Assalamualaikum and a very warm welcome to the show. Panama Papers के 4 साल बाद पाकिस्तान की सियासत में ब्रॉडशीट केस नजर आ रहा है. आप कह सकते हैं सियासत इसकी लपेट में है. इस मामले में मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान एक दूसरे पर इल्जामात तराशियां उरूज पर हैं. इस केस ने हुकूमत पाकिस्तान नैब के किरदार और शरीफ खानदान के असासों के हवाले से एक बार फिर कई सवालात उठा दिए हैं. साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस केस के फैसले मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया था. लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. ये है कि जो रिपोर्टें हैं वो पब्लिक क्यों नहीं की जाती, जो अदालत का फैसला है बरतानिया का वो पब्लिक क्यों नहीं किया जाता. ब्रिटिश हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है हुकूमत के पास है और नैब के पास है, मेरे पास नहीं है, लेकिन वो एक दिन छपेगा. आज भी जो बातें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर वो मामूली नहीं है. नाम लेकर कहा गया कि किस शख्स ने पैसे मांगे, उस शख्स का ताल्लुक किस इदारे से था, हुकूमत के कौन सा आदमी वहां बैठा हुआ था. आज कोई जवाब है? आज कोई जवाब नहीं है. तो हुकूमत क्यों आज खाइफ है उस फैसले की रिपोर्ट को सामने लाने से? आज हुकूमत ने ब्रॉडशीट केस की तहकीकात और उसके तमाम हकाइक मंजर आम पर लाने का फैसला किया है. वज़ीर आज़म ने आज हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में उन्हें हिदायत दी है कि हुकूमती रहनुमा ब्रॉडशीट के मामले को तफसीली तौर पर अवाम के सामने रखें. ब्रॉडशीट में मौजूद तमाम हकाइक को मंजर आम पर लाया जाए. ब्रॉडशीट कंपनी तो 20 साल पहले के असासों की तहकीकात कर रही थी. गुज़िश्ता 10 साल दौर का एहतसाब तो अभी होना है. वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की दौलत लूट कर बाहर ले जाने वाले एहतसाब से नहीं बच सकते. ब्रॉडशीट केस की मुकम्मल तहकीकात की जाए. वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट मामले पर एक कमेटी कायम करने की हिदायत की है. इस कमेटी में फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज शामिल हैं. ये कमेटी ब्रॉडशीट के सारे मामले का जायजा लेगी. सेनेट में इस मामले की तफसीलात बताते हुए मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी अदालत के फैसले पर $21 मिलियन की रकम जो ब्रॉडशीट को अदा की है, इसमें से $20 मिलियन नवाज शरीफ के असासों के हवाले से दिए गए हैं. लेट्स वॉच शहजाद अकबर. जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है उसकी, वो ये कहते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझना, ये आपका कसूर है रियासत पाकिस्तान का कि आपने कोई डील की. क्योंकि सन 2000 में जब आपने दिसंबर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने दिया तो उनको एक डील के तहत जाने दिया. ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ की कोई JIT नहीं कह रही, ये एक लंदन का आर्बिट्रेटर कह रहा है जिसको वैलिडेट करता है लंदन का हाई कोर्ट. शहजाद अकबर ने ये भी बताया ईवान को कि इस केस के फैसले में मियां नवाज शरीफ के $820 मिलियन के असासों का भी इंकशाफ हुआ है. लेट्स वॉच हिम. $19 मिलियन की लायबिलिटी डाली गई जो 20% बनाया गया, और अगर आप, और ये 21.5 मिलियन की टोटल लायबिलिटी थी. टोटल पेमेंट अभी हमने $29 मिलियन की है. बाकी इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा है आपको, क्योंकि आपने ये इतने साल केस नहीं निपटाया उनके साथ. 21.5 मिलियन में से जो 20.5 मिलियन वो सिर्फ शरीफ खानदान के असासों का आपको अदा करना पड़ा. कब? 2016 में लायबिलिटी की डिसीजन आई, क्वांटम 2018 में आया. उसके बाद अपीलेट प्रोसेस चला. 31 दिसंबर 2020 को पैसे अदा किए गए, क्योंकि अगर अब भी उनको पैसे अदा न करते तो आपके पास कोई फोरम नहीं रह गया था अपील करने का. जो शरीफ खानदान की लायबिलिटी है जो कि इल गॉटन मनी है वो $820 मिलियन है. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. मैंने आपकी स्टेटमेंट चलाई क्योंकि आपने पुरजोर मुतालबा किया था कि इसको शाया किया जाएगा. अगर इजाजत दे, बस एक मैंने इंफॉर्मेशन और देनी है, वो ये कि हमारे जराए से जो कि कह रहे थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कि बरतानवी अदालत का ये फैसला शाया किया जाए, वो हमारे पास मौजूद है. इसकी सफ़ा 32 पर शरीफ खानदान के पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब और बरतानिया में $800 मिलियन के असासों का जिक्र किया गया है. ये मेरे हाथ में मौजूद है. अब हम बरतानवी अदालत के फैसले के सबसे अहम हिस्से पर एक निगाह डालते हैं, आपके सामने रखते हैं, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत को ब्रॉडशीट मुआहदे के मुताबिक उन असासों के हवाले से रकम की अदायगी का हुक्म दिया गया है. फैसले में रकम की तफसीलात भी दी गई है, जिसके मुताबिक शॉन ग्रुप और लाखानी के असासों के हवाले से रकम $48,707 है. ये भी हम आपको बताते चलें कि सुल्तान लाखानी और नैब के दरमियान $1.5 अरब की प्ली बार्गेन भी
ہو چکی ہے. قاسمی صاحب ہیں کوئی, ان کے اثاثوں کے حوالے سے رقم $25,000. سابق چیئرمین وابٹا لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر کا نام ہے, ان کے اثاثوں کے حوالے سے رقم $85,600. یہ بھی بتاتے چلیں کہ جنرل زاہد علی کی 2016 میں نیب کے ساتھ $200 ملین کی پلی بارگن بھی ہوئی تھی. سابق وزیر داخلہ شیرپاؤ کے اثاثوں کی رقم $210,000. انصاری صاحب ہیں کوئی, ان کے اثاثوں کے حوالے سے رقم بنی $1,80,000, $1,58,000, $10,89,000. اس کے علاوہ شریف خاندان کے جو بڑے مشہور فلیٹس ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, ان کے حوالے سے رقم بنی ہے $15 لاکھ. شریف خاندان کے دیگر اثاثوں کے حوالے سے رقم بنی ہے $19 لاکھ. اس طرح یہ کل رقم بنتی ہے $2,15,89,000 جو عدالتی فیصلے کے مطابق پاکستانی حکومت کو ادا کرنی پڑی ہے. سو فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ کی خواہش پر ہم نے یہ حاصل کیا. اس میں سے کون سا پارٹ ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے اور اس کو ہمیں سب کو بتانا چاہیے؟ میں نے تو ایک بتایا, اور بھی بہت سارے ہیں میری نظر میں, بٹ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا سامنے کریں لوگوں کو؟ یہ 3 دن سے ویب سائٹ پر موجود ہے. ٹھیک ہے, حکومت نے آج جب ویب سائٹ پہ آ چکا مجبور ہو کر یہ باتیں کی ہیں. آپ نے تو نہیں ریلیز کیا ویب سائٹ پر؟ نہیں, میرے پاس تو تھا نہیں نا, 2 ہی لوگوں کے پاس تھا, کسی نے ریلیز کیا ہے. 3 دن سے ہے. ٹھیک ہے, 1 ہفتے سے اس کے اقتباسات تھے, اقتباسات تھے, اور 3 دن سے یہ ویب سائٹ پہ ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ایک کمپنی کے ساتھ 2000 میں نے تو نہیں کیا نا. اس معاہدے میں آپ نے لکھا کہ یہ شریف فیملی ہے, 3 پشتوں کے نام لکھے, ان کی تحقیق ہوگی, اور لوگوں کے نام بھی لکھے. آج ہو گئے 20 سال. یہ کمپنی آپ سے $65 ملین سے زیادہ لے چکی ہے. کچھ اس کو ایوارڈ ملا ہے, کچھ آپ نے اس کو خود پیمنٹ کی, کچھ اس نے ایکسپینسز دیے, اور اس میں یہ بھی ہوا کہ ایک شخص کو پیسے دیے گئے جو اس کمپنی کا نمائندہ ہی نہیں تھا. یہ بھی اس میں ہوا. فوت ہو گئے پھر وہ؟ جی, جو بھی تھے وہ پیسے لے کر چلے گئے, کمپنی کا جنہیں پیسے ملے نہیں ہیں. سر وہ ان کے پہلے ساتھی تھے, مگر 2 کمپنی تھی, اس کی 2, اب کیونکہ پڑھ لیا تو میں آپ کو بتائی تھی, اس کی 2 شکیں تھیں, 2 سائٹ پہ تھی. ایک مینلی شریف فیملی کو انویسٹیگیٹ کرے تھے, باقی سب کے نام میں نے رکھ دیے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کسی کا نام نہیں لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, سب کے ڈال دیے. ٹھیک ہے, شریف فیملی تھی نا. لیکن سر ابھی مجھے تو وہ پارٹ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ نکالیں فیصلہ, کون سا وہ پارٹ ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقائق سامنے آئے نا. تو حقائق تو کافی جی, حقائق آگے نا, حقائق آگے. یہ اچھے حقائق ہیں. جی, ڈو یو تھنک سر, دیکھیں $20 ملین کی رقم شریف خاندان کی ایون فیلڈ جائیداد اور دیگر جائیدادوں کی وجہ سے براڈ شیٹ کو ملی ہے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. ایون فیلڈ جائیداد کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سر, اس کی پرسنٹیج پہ ملی ہے. دیکھیں, پرسنٹیجز اس طرح نہیں ملتی ہیں آپ کو. میں تو ایون فیلڈ جائیداد, صرف پڑھ کے بتا رہی ہوں. میری گزارش سن لیں نا. یہ باتیں یہ ہیں کہ آپ نے 20 سال نواز شریف کا پیچھا کیا. سر وہ تو ایک پیسہ آپ کو ملا نہیں ہے, ایک پیسہ آپ کو ملا نہیں ہے, تو آج وہ کہتے ہیں جی وہ جی ایون فیلڈ پہ جو سے پیسے لے لیے. سر یہ فیصلے میں لکھا ہے, میں یہ بھی گزارش کروں گا, یہ فیصلے بالکل ہیں, یہ فیصلے ان حقائق پر ہیں جو کورٹ کو پریزنٹ کیے گئے. میں یہ کہتا ہوں, آپ نے کہا کہ فیصلہ کر دیں پبلک کر دیں. I'm asking you کون سا پارٹ آپ پبلک کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے خیال سے؟ سارا. یہ فیصلے اس لیے کہ پاکستان کے $65 ملین اس پہ خرچ ہوئے ہیں. آپ نے ایک شخص کے لیے یہ بنایا, آپ نے اس کو پرسیکیوٹ کیا. یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ 20 سال. کہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ ایک شخص یہ براڈ شیٹ کیا کرتا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم مصطفی کے لیے یہ بنا ہے سارا. یہ جی نہیں, نواز شریف کے لیے بنا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. نواز شریف کے لیے کمپنی بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. تو یہ جو باقی لوگ ہیں, شان گروپ اور یہ سابق چیئرمین وابٹا, ان کو کیوں انویسٹیگیٹ کیا؟ میں پھر گزارش کروں گا, ان کے نام بھی ہیں. تو ایک شخص کی تو نہیں نا پھر باسی صاحب, ایک شخص کی پوری فیملی کا نام لکھا ہوا ہے. وہ اب نکل ان کے سارے اثاثے آئے ہیں. کسی اور اس میں لکھا ہے they were the major shareholder, سب سے زیادہ نکلی ان کی پراپرٹیز ہیں. میجر شیئر ہولڈر ہیں, نواز شریف صاحب کا نام ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ان کا پیچھا کیا, ملا آپ کو کچھ نہیں.
65 बिलियन आपने खर्च कर दिए। 65 मिलियन जायदाद की कीमत नहीं है। वो तो बहुत बुरा किया जायदाद जब उन्होंने ली, उन्होंने बता दिया है मैंने कैसे जायदाद ली है। बहुत बुरा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बहुत बुरा किया। जिसने ये बनाया उससे भी पूछे, जिसने एनआरओ दिया उससे भी पूछे, मगर जिसने लिया है उससे भी पूछे। आप मेरी बात सुन लें, इसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। नहीं है इसका? नहीं। फिर किसका? ये नैब गवर्नमेंट के तहत नहीं आता। सर, these are both government of Pakistan, NAB versus broadsheet। जी, इसलिए कि वो स्टेट के पीछे जाते हैं। नैब हुकूमत को रिपोर्ट नहीं करता। ठीक, ये सिर्फ इस हुकूमत का दावा है। में तो दोनों का मुझे भी अगर बोलने देना, इस हुकूमत का दावा है कि नैब को हम कंट्रोल करते हैं, हम फलाने को अंदर करते हैं, हम फलाने को केस बनाते हैं। ये हकीकत नहीं है। नैब इंडिपेंडेंट है। इस मायदे के तहत नैब के कई चेयरमैन भी अंदर होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आई एग्री विद यू। अच्छा, उसके बाद आपने जो इस हुकूमत ने पैसे दिए उसका कोई जवाब दे सकता है? बिल्कुल आपने कौन सी एम्बेसी के अकाउंट में $30 मिलियन होता है? सर, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन, बट पे बाद में आते हैं। डॉलर तक बात इसलिए गई क्योंकि इन्होंने कहा कि एवनफील्ड अपार्टमेंट में से निकाल के हमें दे दें पैसे, जो उन्होंने कहा कि नहीं अभी उसके ऊपर सफिशिएंट क्लेम नहीं है, तो हम ये पैसे जो पड़े जो अंदर से मुखबरी हुई इसमें से निकाल के दे दें। ऐसे ही हुआ। ये बात सही है, इसमें सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं तो कही थी इसमें इतना अच्छा पार्ट क्या है जो आप कहते हैं कि जरूर इसको अच्छा नहीं है। ये बदनसीबी है मुल्क की कि हमारे मुल्क की इस तरह बेइज्जती हो रही है। ये कह रहे हैं कि जिस मुल्क के अकाउंटेबिलिटी के इदारे ये काम कर रहे हैं वो लोगों की हद तक कर रहे हैं, लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, मिला कुछ नहीं है, हुकूमत के पैसे जाया कर दिए, जाली कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ये मामूली बातें। आज आपके अकाउंटेबिलिटी के इदारे पर उंगली नहीं, हजारों उंगलियां उठ गई हैं। किस बात पर? इस बात पर कि उनको मवाद ढूंढ के दिया ब्रॉडशीट ने, उन्होंने उस मवाद को यकसर नजरअंदाज किया और खुद से प्ली बार्गेन कर ली। जो भी हुआ सच बोलते हैं सर, जो भी हुआ, जमहूरी मुल्क इस तरह काम नहीं करते सर। लेकिन ये तो बता दें, जमहूरी मुल्क टारगेट नहीं करते। Having regard, this is point 11, having regard to all the evidence, I find that the appropriate valuation of the potential recovery from the Sharif family is $100 million to be realized at some future date. उसमें से 5% उन्होंने माइनस करके 95% कर दिया है और उसका 20% इनको दे दिया। इट इज बेस्ड। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी एविडेंस बेस्ड हो गया ना। नहीं सर, इसकी एविडेंस है तो माना है कोर्ट। मैं ये कह रहा हूँ ना, कोर्ट को पास जो गया वही बातें हैं ना, वो तो उसको कंसिडर करेंगे। बट यू आर सेइंग कि ये जो इतनी $100 मिलियन की प्रॉपर्टी उन्होंने बताया है कि हम अगर देते नैब को तो उस पे कर सकते थे अपना मामला, पकड़ सकते थे शरीफ फैमिली को। नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात? उन्होंने सिर्फ जो बात उनके सामने रखी गई है उस पे फैसला दिया है। अब नैब के पास तमाम रिपोर्टें ये इदारा देता रहा है, ब्रॉडशीट नैब के लिए काम करता। ठीक कह रहे हैं आप, ये ठीक है। नैब का काम था कि जो एविडेंस आया है उसकी बुनियाद पे उनका पीछा करे, ठीक पकड़े। मगर उन्होंने प्ली बार्गेन कर ली और इनको शेयर नहीं दिया, यही हुआ है। नहीं, वो तो अलहदा, तो उनका झगड़ा है ना। मैं तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। कि क्या आप एक पैसे की रिकवरी उनसे कर सके 20 साल में? उन्होंने भी एनआरओ ले लिया। कौन सा एनआरओ? नहीं लिया नवाज शरीफ, बता दें। उस वक्त नहीं लिया था, 99 के बाद की बात है ये। कौन सा एनआरओ? 2003 में क्यों हुकूमत ने सोचा कि आप बंद करते हैं इनको? भाई पूछ ले हुकूमत से। मैं ये तो कह रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है, क्यों किया है? किसी ने नहीं कहा बंद करें, किसने कहा बंद करें? ओके, किसी ने नहीं कहा। 2.5 साल से ये हुकूमत लगी हुई है, हर किस्म का सर्कस का मदारी यहाँ लगा हुआ है, बातें करते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेरा सवाल ये है, एक पैसा आपने नवाज शरीफ के एसेट्स पता किए हैं? कितने एसेट्स? कोई अकाउंट मिला है? नेटवर्थ तो बता दें सर, कितनी है नवाज शरीफ साहब की? कितने एसेट्स है बाहर? किसके? नवाज शरीफ साहब के या शरीफ फैमिली के? ये इसमें जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया है $100 मिलियन का, ये तो है। उसकी डिटेल्स दे देना। ये गलत कह रहे हैं? गलत भाई, मैं तो कह रहा हूँ गलत सही की बात ही नहीं। आप डिटेल्स दे दें, जाके बताएं उनको। आज नैब भी यही है, नैब भी यही है, ये हुकूमत भी यही है। ये 2.5 साल से तमाशा लगा हुआ है। इस पे तो हमें पेनल्टी पड़ गई है। वो कह रहे हैं पेनल्टी इसलिए पड़ी है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट गलत साइन किया हुआ था। पेनल्टी इसलिए पड़ी है कि 20% वो कह रहे हैं हमने आपको देना है, जो हमने आपको ढूंढ दी है प्रॉपर्टीज। आप कॉन्ट्रैक्ट भी जरूर पढ़ें। कॉन्ट्रैक्ट आपने गलत साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट आपने गलत साइन किया है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आपने एक
कंपनी जो कुछ नहीं करती थी उससे साइन किया Contract और लिया गलत था। साइन, वो कॉन्ट्रैक्ट ही करप्ट कॉन्ट्रैक्ट था। सर कॉन्ट्रैक्ट ले आते मेरी हैं, बात सुन लेना। उसी का पहले आप ठीक कह रहे हैं, क्लॉज 4 है उसी कॉन्ट्रैक्ट का, वो उसका क्लॉज 4 है। I'll read it out कॉन्ट्रैक्ट to you. गलत है। ठीक उस है, कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे रिकवरी हो ना हो, वो इल्जाम लगा दे, आपको पैसा मिल जाता है। ये सारा प्रॉब्लम है। नहीं सर, इल्जाम लगाने पे नहीं पड़ता। जी। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको सब्सटेंशियल एविडेंस देंगे, क्लॉज 4 में सब सेक्रेटरी में अंदर जी। भिजवा दे, उसमें लिखा है सब्सटेंशियल एविडेंस देंगे जी। कि ये प्रॉपर्टी आपने क्लेम कर लिया, हमने आपको दे दिया, जी। उसका 20% देंगे और जी। नैब चेयरमैन हमें बोनस भी दे सकते हैं अगर हमने बहुत अच्छा काम जी, किया। ये है सब्सटेंशियल एविडेंस क्या होता है? अब सब्सटेंशियल एविडेंस से बहस कर जी, लेते हैं, गूगल करते मैं हैं ये कह रहा हूँ ना, substantial तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 20 साल में कुछ रिकवर कर सकें। सो कैन यू टेल मी नेट वर्थ कितने एसेट्स हैं शरीफ फैमिली के बाहर? शरीफ फैमिली के शायद एंड वेलकम बैक। शाइख खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है। अब्बासी साहब, आपने खुद ही कहा था कॉन्ट्रैक्ट ले आए, और ये सामने है इसका जो पैरा 4 है जिसके ऊपर क्लॉज 4 जिस पे इनको बनता है 76 पॉइंट का। नैब एंड ब्रॉडशीट एग्री दैट एनी एसेट्स रिकवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ब्रॉडशीट or as a result of a settlement between NAB and any person registered in accordance with the provisions of clause 1.2 herein above shall be jointly shared as out below. अब आगे उन्होंने कहा है कि फिर ब्रॉडशीट shall receive 20% of the amount available to be transferred plus bonus if any as may be allowed by chairman NAB, and NAB shall receive the balance 80% of said amount thus recovered less bonus if any. So ये जो सेटलमेंट है, इतना तो हम एग्री कर लें कि दिस इज बेस्ड अपॉन दैट 80% जो वो कहते हैं कि हमने रिकवर कर लेना था अगर आप लोगों का एनआरओ ना हो जाता या आप लोग प्ली बात मतलब कौन सा एनआरओ की बात? ये वो कह रहे हैं सर, मैं आपको उनकी बात सर बता रही हूं। नैब तो यही मौजूद है ना, नैब वो को जो पूछ मर्जी लो कहे, नैब मौजूद है। ठीक, आपको ना पूछूं, अभी तो आप मौजूद नहीं, हैं। मुझसे ना पूछे, नैब से पूछे ना। ये तो सारा नैब करता रहा है, मायदा नैब ने किया है, इस बंदे से डील नैब ने किया है, एसेट्स नैब ने रिकवर किए उसके कहने पे। मैं सिर्फ ये पूछ नहीं, रहा हूँ। एसएडी कह रहे हैं मैंने रिकवर करके दिया नैब को और नैब ने कुछ किया नहीं उसके ऊपर आके। पर नैब बताए ना, मैं ये नैब कह ने रहा आम हूँ, तौर इस पे आदमी की ने जो होगी। रिपोर्ट्स नैब को दी हैं, इसने जो एसेट्स उनको रिकवर करके दिए हैं या निशानदेही की है, ठीक है, उस पे नैब बताए ना उन्होंने क्या किया है, वो रिपोर्ट पब्लिक करें ना। सो ये करनी चाहिए। बिल्कुल अभी जो करनी कमेटी चाहिए। बनी है फवाद चौधरी साहब, एक असद उमर और दिन- श्री एक मज़ारी की, वो दिन क्या ले- क्या करें, उनके क्या पॉइंट ऑफ रेफरेंस होने चाहिए? किसके? असद उमर साहब शामिल है कमेटी सर में, इनका काम फवाद नहीं है, चौधरी इनका साहब काम शामिल नहीं है, है, इनका काम और नहीं। श्री सर मज़ारी ये तो शामिल खुद सारे मुलव्वस हैं, कौन? ये जो ये हुकूमत के वज़रा हैं, ये तीनों मुलव्वस हैं या तीनों कोई? क्या सर, आज तो कोई भी शक से बाला नहीं है ना। नहीं सर, शक नहीं, अभी आपने आज इल्जाम लगाया है, इस so we need to हुकूमत give a का disclaimer, हर ऐसे ही शख्स का- मशकूक है। जितनी करप्शन इस लेकिन हुकूमत के in दौर this में हो point- रही है, उसका मिसाल नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। अब्बासी साहब 20% वालों को आप कह रहे हैं ना पूछे, 100% पूछे ना, वालों को आप नैब अजीब- को, चले नैब में आप किसको मेरी पूछे? आप अजीब बात कर चेयरमैन रही नैब को है। पूछे। मैं ये कह रहा हूँ चेयरमैन नैब को ना पूछे, फिर? नैब पब्लिक करे वो डॉक्यूमेंट जो रिपोर्टें उसको ब्रॉडशीट ने भेजी हैं, वो भी कर देंगे पब्लिक वो सर, करें आप ना, करें, आप बताएं फरमाइशी लोगों कीजिए को। मैं public सिर्फ की। ये पूछता हूँ, 20 साल गुजर गए हैं, पैसे आपने खर्च किए, $1 खर्च किया हो या 65 मिलियन खर्च किए हो, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। आपने नवाज शरीफ से क्या रिकवर किया? आप सीरियसली इसके बाद ये कह रहे हैं कि क्योंकि रिकवर पैसा नहीं किया तो ये साबित कुछ नहीं हुआ, ये तो आप केस हारे हैं ना। तो आप इस पे खुश हो रहे हैं? केस बेस्ड ऑन दिस फैक्ट। मैं तो रो रहा हूं, मैं हकीकत से, मैं इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसको देख के रो रहा हूं सो मरियम कि नवाज ने क्यों खुशी की ट्वीट हम की? इतने गिर गए हैं, बिल्कुल हम सही कह इतने रहे हैं। गिर गए हैं कि हमारे अकाउंटेबिलिटी के इदारे, हमारे फौज के जर्नैल, हमारे अफसरान, हमारे वुज़रा जाके एक आदमी से कमीशन मांगते हैं। ये शर्म की बात है इस मुल्क के लिए। मैं कम से कम शर्मिंदा हूं ये बात सुनकर। उसका जवाब दें, उसका जवाब ये है, उसका जवाब ये है। ब्रॉडशीट के फैसले आने पे मरियम नवाज ने ट्वीट की कि सुरखरू हो गए, बड़ी अच्छी बात हो गई। जी बिल्कुल। किसने मशवरा दिया था ट्वीट करने ये को? बिल्कुल सही ट्वीट। कैसे सुरखरू हो गए? सुरखरू इसलिए हो गए कि आपको एक पैसे की रिकवरी नवाज शरीफ साहब से नहीं हुई, जिनके पीछे आप 20 साल लगे रहे हैं। So do you really again I'll come back to this. ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, अगर आपने रिकवर किया तो एविडेंस बाहर रखे थे।
وہ کہہ رہے ہیں ریکور ہو جاتا اگر NRO ہونا ہوتا. This is what he is saying in this decision. I'm not saying it. آپ NRO پہ لگی ہوئی ہے. کون سا NRO ہے؟ کچھ نہیں ہوا تھا ایسے. اچھا نیب نے پیچھا چھوڑ دیا. نواز شریف صاحب کا بھی باقی لوگوں کا بھی. کب چھوڑ دیا؟ ان کو نہیں یہ بتایا نا کہ چھوڑ دیا. میاں نواز شریف کے گھر میں جا کر چھوڑ تو دیا تھا, واپس آ کے گھر میں جا کر کپڑے اور جوتے بھی گنے گئے تھے. کس وقت؟ جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا ہے. تو کب ایگزیکٹلی بتائیں. جب یہ NRO یہ شروع ہوا ہے یہ نیب کا سلسلہ 2000 سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر کوئی NRO میاں نواز شریف نے کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بتا دیں. سر دیکھیں اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف شریف فیملی سے پوچھیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نیب کے چیئرمین سے پوچھیں, آپ اس وقت کی حکومت سے پوچھیں, پرویز مشرف صاحب سے پوچھیں. میں پھر کہوں گا آپ ابھی بھی پوچھیں جو بات سمجھتی نہیں ہے. نیب پہ حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہو سکتا. آپ لوگ تو کہتے ہی ہیں کہ نیب اور حکومت اکٹھے ہیں. آج نیب چیئرمین کو بلیک میل کر کے حکومت خود کلیم کرتی ہے. میں نہیں کہتا ہوں, حکومت کہتی ہے, وزیر اعظم کہتا ہے, وزیر کہتے ہیں کیا کہ ہم نے خواجہ آصف اریسٹ ہوئے, ہم نے جناب اریسٹ کرا دیا, ہم نے کیس بنا دیا, ہم نے یہ کیا ہے. یہ تو کلیم, یہ تو دعوے کر رہے ہیں. اوکے, یہ جو سربراہ ہے براڈ شیٹ کے, ان کو آپ سچا سمجھتے ہیں یا جھوٹا سمجھتے ہیں؟ مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. مجھے تو واسطہ اپنے ملک کے ادارے سے ہے. مجھے تو واسطہ کہ ہمارے ملک کا ادارہ کیا کر رہا ہے. وہ آدمی جیسا بھی ہے, اللہ بہتر جانتا کیسا آدمی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے اوپنلی کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم کے دفتر تک وہ بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک میجر جنرل میرے پاس آئے, یہ سب لوگ کمیشن مانگتے تھے مجھ سے. وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے شریف خاندان کے سعودی عرب سے سنگاپور میں $1 ارب منتقل کیے گئے. بالکل یہ بھی کہہ رہا ہے. بالکل کہہ رہا ہے. کیے تھے منتقل؟ کیے ہیں تو لے آئے نا. نہیں کیے. سر یس اور نو. $1 ارب میں نو کی اس میں گنجائش کہاں ہے؟ سر ہے گنجائش تو ہوتی ہے. نو اس میں ہوتا ہے جس میں کوئی حقیقت ہو. یہ باتیں میں نے بطور وزیر اعظم بھی سنی. You're denying it. سنی تھی. Very interesting. کس نے بتایا تھا آپ کو یہ؟ جو الزام لگاتے ہیں وہ قرآن لے آئیں. سر یہ تو قرآن کو فالو نہیں کرتا. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کا $1 ارب سنگاپور میں ہے. کس نے کہا تھا؟ جس نے بھی کہا تھا, اس بات کو چھوڑیں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے لیکن بتا دیں. میں نے ان کو کہا کہ جناب سنگاپور میں $1 رکھنا بھی پاسبل نہیں ہے. کیسے؟ وہاں اتنی ریگولیٹڈ ماحول انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جو پولیٹیکل اسپورٹس پرسن ہوتا ہے نا, تو تبھی وہاں سے انہوں نے پھر منتقل کر میری دیا. بات سن لیں, منتقل کہیں نہیں کیے. ایک ایسا تھا نہیں. اور میں آج بھی اسٹامپ پیپر میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ 90% رکھ لیں, 10% نواز شریف. تو یہ غلط ہے. یہ تو شہزاد اکبر یہ جھوٹ ہے, یہ مکمل بہتان ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے, لیکن اس ملک کے وزیر یہ بات کر رہے ہیں. شہزاد اکبر نے کہا کہ نہیں ہے, وزیر اعظم نے کہا کہ ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, مگر آپ کہہ رہے ہیں ایز پرائم منسٹر آپ کو کسی نے یہ بات بتائی تو ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کو بتا دی ہو. جی, تو ان کو پہلے یہ کہیں کہ اپنے بیان تو ملا لیں. کس نے بتایا تھا آپ کو؟ جب جھوٹ بولنا ہو نا. Who told you this? میں یہ نہیں بتا سکتا. میں یہ اندر بتاؤں گا. میں دیکھیں, میں ایک بات کر نیب تھا یا نہیں؟ یس اور نو. نیب سے میری کوئی نیب نہیں تھا. نیب سے میری کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا وزیر اعظم یا جھوٹ بول رہا ہے یا اس کا وزیر جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ اس کو معمولی sue him. He is in England. Sue him. He says کہ sue کریں مجھے. گورنمنٹ بھی کرے, آپ بھی کریں. محترمہ, میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر آپ لوگوں نے انجم ڈار کے حوالے سے ان کو پیسے آفر کیے. سر انجم ڈار کو بھی بلا لیں. آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ میں نے کبھی نہیں نام سنا. سر وہ لندن میں ہوتے ہیں. سر کبھی نہیں سنا. لندن میں لاکھوں پاکستانی رہتے. میں میری گزارش کر رہا ہوں, اس بات پہ آپ آتی نہیں ہے. اس ملک کا وزیر اعظم یا جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک, یا اس کا وزیر جھوٹ بول رہا ہے. یہ میرے لیے بہت اہم بات ہے کہ جس ملک کا وزیر اعظم جھوٹ بولے, اس کے وزیر جھوٹ بولے, اس ملک کا کیا بنے گا؟ نیٹ ورتھ کتنی ہے نواز شریف صاحب کی باہر کے اثاثوں کی, شریف فیملی کی؟ پوچھ لیں. آپ سے پوچھ لیں نا کتنی ہے. میں جو میرا علم ہے, ان کا ایک بیٹا ہے 20 سال سے لندن میں کاروبار کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, برٹش نیشنل ہے. نیٹ ورتھ کتنی ہے؟ نیٹ ورتھ مجھے نہیں پتا. $1 اور $1 ارب مجھے سے علم نہیں ہے, نہ آپ کو اس سے واسطہ ہے. دوسرا بیٹا سعودی عرب میں کاروبار کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں پاکستان میں موجود نہیں ہیں 20 سال سے. وہ جو کاروبار کریں
वो कारोबार करते, They were here एक जब स्टील प्राइम मिल मिनिस्टर थे चलाते, नवाज शरीफ साहब, इधर होते थे, जाते थे दौरों पे साथ, आते आपको थे, भी याद विजिट करने आते थे, अपने दौरों वालिद पे को साथ वापस जाते थे। मैंने खुद देखा है। हुसैन साहब कारोबार करते लीबिया में, हसन साहब करते लंदन। That's very good, but net worth का कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको वहाँ कोई सब कुछ idea? डिक्लेयर्ड होता है। ठीक है, राइट। हम एक मुझसे आप, मैं पाकिस्तान, मुझसे नेटवर्क पूछ सकते हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रहते हैं, उनसे नेटवर्क पूछ सकते हैं, और आप जरा मियां शरीफ की भी नेटवर्थ पता कर लें आप बता कि दें उनकी नेटवर्थ कितनी थी 1985 में जब शरीफ खानदान सियासत में आया। सो दिस इज ऑल इनहेरिटेड मनी। नहीं, ऑल इनहेरिटेड नहीं होता। 85 साल में जिन लोगों के पास एक कौड़ी नहीं थी वो आज खरबपति बने हुए हैं। तो तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो कुछ मियां शरीफ के पास 85 में था, ठीक है, वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से थे। सर वो तो अभी भी मैं देख रही हूँ जो ये पैसे हैं ये अमीर तरीन, मैं तो इससे इट्स वॉपिंग अमाउंट, ये पैसे नहीं है। मैं फिर गुजारिश एंड वेलकम बैक। पीडीएम के एहतजाज पर आ जाते हैं। अब्बासी साहब इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं, सो हम समझें कि श्रिंक हो गया आपका प्लान, थोड़ा सा था तो बहुत बड़ा, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, खत्म हो जाएगी 31 जनवरी तक गवर्नमेंट, अभी भी यही प्लान है? हमने कहा था कि हुकूमत घर जाए क्योंकि अब इसका वक्त खत्म हो गया है। इतनी मोहब्बत से तो नहीं जाएगी घर। ये इंसान कहता है ना, ये पार्टी का, ये इस पाकिस्तान को आगे चलाना है तो यही तरीका है, तो हमने उसका इजहार कर दिया है। हमने जलसे कर दिए, हमने रैलीज कर दी, हमने अब पहले फैसला था कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मुशावरत हुई, फैसला हो कि हिस्सा लेंगे, हम ले रहे हैं। ठीक है, फरवरी में रैलीज होंगी और उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा मार्च के अंदर। सर आज इजलास में बिलावल भुट्टो ही नहीं शरीक हुए, तो आपका प्लान तो श्रिंक हो रहा है। पार्टी के लोग वहां मौजूद थे, हर मीटिंग में हर आदमी शरीक नहीं होता। कंसिस्टेंटली वो अवॉइड करें आप लोगों के साथ। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। 9 को जलसा हैदराबाद में, वहां पे होंगे। 21 को भी शायद एक इजराइल के खिलाफ है, वो पीडीएम का नहीं है, वो मौलाना साहब ने रखा है, शायद उसके अंदर भी हो। कोई ऐसी बात नहीं। इजराइल के खिलाफ है जी, इजराइल के खिलाफ जलसा, इजराइल को नामंजूर जलसा कराची में किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि खदशा ये है कि ये हुकूमत शायद ये सौदा भी पाकिस्तान का कर दे। इतने दिनों से आप लोग जलसे गए थे पीडीएम में, कि तो खड़े होकर स्टेज पे कहते उस वक्त कि नहीं हम मंजूर करेंगे इजराइल को। जी कह दिया, सबने कह दिया। अब उसको स्टेज पे मौलाना साहब ने रखा, क्यों नहीं कह रहे अगले दफा स्टेज पे भी कह देंगे कि नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें इजराइल को कभी नहीं कबूल करना चाहिए। आपको इजराइल को चोरी छुपे कबूल नहीं करना चाहिए। आपको अगर कबूल करना है तो मुस्लिम उम्मा को साथ लेना चाहिए। आपके जो दोस्त हैं मिडल ईस्ट में, उनको साथ रखें। बहुत से ममालिक के ताल्लुकात इजराइल से हैं। सर हम इजराइल को अगर खुदा ना खास्ता कबूल करने चले तो मिडल ईस्ट के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हमारे साथ आ जाएंगे। मैं यही कहना, हमें अपना डिसीजन खुद लेना है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता हमें लेना चाहिए, हमें कभी भी नहीं कबूल करना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने कब आपको सपोर्ट किया है? इजराइल तो हिंदुस्तान का दोस्त है। हिंदुस्तान ने जो किया है कश्मीर के साथ, यही चीज इजराइल ने फलस्तीन के साथ की है। ठीक है, सो पीएमएलएन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप गवर्नमेंट में आए तो आप इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं, जब तक बैतुल मुकद्दस का फैसला नहीं होता, ठीक है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का सोच भी सकते हैं। सो पीडीएम ने सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। सो लग ये रहा है कि अब उतना जो एक ऑल आउट आपका मौकफ था वो अब थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। स्ट्रेटजी हमारी होती है, एडजस्टमेंट हम खुद करते हैं हालात को देखकर। अब ये फैसले हो गए। आज 31 फरवरी में क्या होगा? फरवरी में जी गवर्नमेंट अभी भी भेजती है 31 जनवरी को। डेडलाइन क्यों दी थी अगर फॉलो नहीं करनी थी? तो अगर आप हकायक को देखें तो हुकूमत तो गई हुई है। कहाँ गई हुई है? खत्म हो चुकी है हुकूमत नामी चीज आज कोई मुल्क में है नहीं, वरना ये ब्रॉड शीट होता, वरना ये जो हालात मुल्क के अंदर पैदा हुए ये होते। आज इकोनॉमी तबाह है, आज मुल्क की हर दुनिया में बेइज्जती हो रही है, आज आपका मईशत का हर पहलू तबाह हो चुका है। ठीक है सर, ये सब ठीक है, लेकिन माय पॉइंट इज कि आपने एक तहरीक चलाई, पीडीएम, सबको इकट्ठा किया। व्हाट वी सी नाउ, जब हमने प्रेशर बड़ा खूब आपका पहले जलसे से, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर भी कम हुआ,
लोगों की भी उस तरीके से हमें इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई. इट ऑलमोस्ट फेल्ड टू बिकम अ मैसेस मूवमेंट. और आपकी आपस के मामला रैलीज देखी है जो इस साल इस महीने में बिल्कुल देखी है, उसको पहली वाली से कंपेयर करें ना. और फिर लाहौर वो तक जलसे थे, ये सिर्फ एक शहर की रैली थी. आप उनकी जरा अंदाजा लगाएं जो जोश और खरोश है वहां पर. ठीक है, अवाम तंग है इस हुकूमत से. तहरीकें एक दिन में कामयाब नहीं होती, तहरीक एक सिलसिला होता है. बिल्कुल सही है. तो आपने एक असूल पर अब एक असूल अवाम के सामने रख दिया है. अवाम में उसकी पजीराई है. अवाम ये जानते हैं कि उनके मसाइल का हल, मुल्क के मसाइल का हल उस असूल में है. ये हमारी कामयाबी है. पार्टी नहीं दे रही. आपके भी जो अंदर नून लीग में इख्तलाफात हैं, I know a few names जो नहीं देंगे. कैसर अहमद शेख ने तो खुल्लम खुला कह दिया कि मैंने नहीं देना. और भी आ जाएंगे फिर अगर प्रेशर हो तो. ये तो लग रहा है नून लीग में भी सब इस्तीफे देने पड़ेंगे. मोहतरमा जो इस्तीफा नहीं देगा वो अपनी सियासी मौत का मैंने कहा शायद आप भी मरीम नवाज से धमकी देने लगे हैं. मैं धमकी नहीं है कि अवाम को पकड़ लेगी. जी अवाम उसको पूछेंगे. मैं ये बात नहीं हकीकत है, अवाम उसको पकड़ेगी. जमहूरी हक है. जमहूरियत के लिए आपकी अगर एक पूरी मूवमेंट है तो जमहूरी नॉर्म्स भी रखे. उनकी मर्जी है, वो दे या ना दे. मोहतरमा फिर गुजारिश करूंगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपकी सीट, आपका वोट पार्टी की मलकियत होता है, आपकी जाती मलकियत नहीं होता. अगर आपको इख्तलाफ है तो इस्तीफा दे के दूसरी तरफ से इलेक्ट हो जाए. अब जो नहीं देगा वो अपना सियासी कैरियर तबाह करेगा. ये सारे जानते हैं. क्योंकि आज अवाम चाहते हैं कि आप इस निज़ाम का हिस्सा ना बने, हमें रिलीफ दें. ठीक है. उस रिलीफ देने में इस्तीफा देने का एक अमल, एक अंसर शामिल है. जब वो फैसला हुआ तो इंशाल्लाह हर शख्स इस्तीफा देगा. सो प्राइम मिनिस्टर ने खुद वार्न किया है कि आप इस्तीफे देंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा. उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं लोग, शायद उन्हें पता है. तो इस धमकी को बिल्कुल बन जाए. बिल्कुल बन जाए. जी जब एक असूल पर फैसला हो चुका है, जो असूल से इनहराफ करेगा उसकी सियासत खत्म है. ये सब जानते हैं. बट यू रियलाइज सब रेडी नहीं है इस्तीफे देने के लिए. आपको पता है ये बात? नहीं जी, हर आदमी देगा. शहबाज शरीफ साहब भी देंगे, शहबाज शरीफ साहब भी देंगे, हर शख्स देगा. सब देंगे. बिल्कुल. पीपल्स पार्टी सब दे चुके हैं. सब ने तो नहीं दिया सर. ये मैं आपसे इसके ऊपर बात कर सकती हूँ. आई नो सब ने नहीं दिए. चले आपकी राय. आपके पास आपने अपनी आंखों से देखे 100% इस्तीफे सबके देखे. सबके इस्तीफे. एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल एमएनए. कैसर शेख साहब भी. कैसर शेख साहब का भी है आपके पास. अच्छा तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि मैं दूंगा नहीं? वो ना दे, उनकी मर्जी है. लेकिन आपके पास इस्तीफे 100% लोगों ने इस्तीफे पार्टी को जमा करा दिए. बात ये नहीं है. बात मैं कहता हूँ एक भी देना पड़े वो इस्तीफा भी काफी है. ठीक है, क्योंकि एक असूल की बात है. लेकिन 100% इस्तीफे आएंगे. जब इस्तीफे का फैसला हुआ सारी जमातें पाबंदी करेंगी. ठीक, हम एक ब्रेक ले रहे हैं. वी विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. जलसे के बारे में भी दोबारा आ जाते हैं. एहतजाज के बारे में पहले कहा गया था पिंडी आएंगे, मौलाना फजल रहमान ये कह रहे थे. उसके बाद उन्होंने भी बैक स्टेप लिया है. आप लोगों का भी कोई इरादा तो नहीं है पिंडी की तरफ जाने का, या अभी रूल आउट है? आपकी लोकल जो हमारे पास इतला है, जो आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी या लोकल आपके लोग थे, उन्होंने समझाया कि नहीं पिंडी की तरफ का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. ये बात मौलाना साहब ने की थी. और अगर पीडीएम फैसला करती है तो पिंडी भी चले जाएंगे. पिंडी भी पाकिस्तान का हिस्सा है. आपके ख्याल से ठीक फैसला? वो कह रहे हैं जीएचक्यू के सामने जाके पिंडी भी पाकिस्तान का हिस्सा है. मौलाना साहब ने बात की है जब मुशावरत होगी, अगर ये फैसला होता है मुशावरत में कि हमने पिंडी भी जाना, पिंडी भी चले जाएंगे. नॉट पिंडी, इट्स जीएचक्यू. जीएचक्यू में जाके क्या करेंगे? उन्होंने चाय पे बुलाए हुए मौलाना साहब को, शायद वो चले जाएं. हमें तो बुलाया ही नहीं है. लेकिन आप इसको गलत समझेंगे. किसको? चाय पे चले जाएंगे मौलाना अकेले. काफी जहाँ भी एहतजाज होता है, जहाँ मर्जी हम कर देना चाहिए. ठीक है. सो अब हम आ जाते हैं गैर मुल्की फंडिंग केस में असासों की तफसीलात से. जहाँ पे पीटीआई का मामला है, वही पीएमएलएन के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया. पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ये कह रहे हैं. ये सिर्फ पीटीआई का मामला तो अब नहीं लगता. सबको पकड़ लें. बड़ा फर्क है. मैं गुजारिश मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इन मामला में बड़ा फर्क है. इसीलिए हम एहतजाज कर रहे हैं. पीटीआई का जो मामला है, 6.5 साल से एविडेंस के साथ एक शख्स ने कंप्लेंट की हुई है. 6.5 साल एविडेंस के साथ.
اس ایویڈنس کو آج تک پی ٹی آئی اس کی نفی نہیں کر سکی. اب انہوں نے مان لیا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں. جو ہمارے خلاف پٹیشنیں آئی ہیں وہ آئی ہیں کہ جی ان کا ہے. الیکشن کمیشن